फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें हमारे पहले थिंकर है टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन है वो वैल्यू कंसेंसस पे बेस्ड है, जो कि इनका खास कीवर्ड है इनकी थ्योरीज में। वैल्यू कंसेंसस होता है कि सोसाइटी में एक जनरल एग्रीमेंट है बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी कंसर्निंग व्हाट इज गुड एंड वर्थवाइल। तो पार्सन बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो है वो कॉमन वैल्यूज डिराइव हुआ है कि जो सोसाइटी के वैल्यूज पे ज़्यादा खरा उतरेगा उसको सोसाइटी में ऊपर प्लेस किया जाएगा, और जो कम करेगा वैल्यूज को सक्सेसफुली परफॉर्म उसको नीचे रखा जाएगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन को एक वैल्यूएशन एस्पेक्ट की तरह देखते हैं वो पार्सन्स, और बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इज द रैंकिंग ऑफ यूनिट्स इन अ सोशल सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन वैल्यू सिस्टम। मतलब कि जो सोसाइटी में सोशल वैल्यूज हैं उनको जिस सक्सेसफुली परफॉर्म करेगा उसको हाई पोजीशन, हाई रिवॉर्ड मिला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सू इंडियन का एग्जांपल देते हैं जिसमें कि ब्रेवरी और जेनरोसिटी को हाई वैल्यू माना जाता है। तो ये बोलते हैं कि स्यू वॉरियर जो होता है जब वो सक्सेसफुल रेड करता है एनिमी ट्राइब के साथ तो वो बाउंटी कलेक्ट करता है, ब्रेवरी दिखाता है, तो इस वजह से उसको पावर एंड प्रेस्टीज मिलता है। फिर ये बोलते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट वैल्यू सिस्टम होता है, तो जो उन वैल्यूज पे जिस तरीके से खरा उतरेगा उस अकॉर्डिंग उस इंसान की पोजीशन होती है सोसाइटी के अंदर। तो ये अमेरिकन सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं। अमेरिकन सोसाइटी में बोलते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको हाईली प्लेस किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें इंडिविजुअल की सक्सेस को हाईली प्लेस किया जाता है, उसको हाई वैल्यू माना जाता है, इसलिए बिजनेस एग्जीक्यूटिव को हाईली प्लेस किया जाता है। फिर पार्सन बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो हर ह्यूमन सोसाइटी में इनएविटेबल पार्ट है कि स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो जस्ट सिस्टम होता है और प्रॉपर सिस्टम है, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है शेयर्ड वैल्यूज का, और हर सोसाइटी में वैल्यू कंसेंसस होता है, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं। बट वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट नहीं है उनके बीच में कि जिस पे जो सोसाइटी में हाईली प्लेस्ड है और जो लो प्लेस्ड है। तो ये बोलते हैं जो हाईली रिवॉर्डेड है एंड जो लो रिवॉर्डेड है उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट तो होता है, लेकिन ये बोलते हैं कि उस कन्फ्लिक्ट को भी जो कॉमन वैल्यू सिस्टम है वो चेक में रखता है और वो जस्टिफाई करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड। तो पार्सन बोलता है जो विनर लोग होते हैं सोसाइटी में उनकी टेंडेंसी होती है एरोगेंस वाली, उनके अंदर एक सर्टेन टेंडेंसी ऑफ एरोगेंस होती है, और जो लूजर्स उनके अंदर एक सार ग्रेप एटीट्यूड होता है, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं वाला एटीट्यूड। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस वाला रिलेशनशिप होता है, खास करके कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज में, क्योंकि नो वन ग्रुप इज सेल्फ सफिशिएंट, इट कैनॉट मीट द नीड्स ऑफ इट मेंबर, इट मस्ट देयरफॉर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर ग्रुप, एंड सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल ग्रुप इज वन ऑफ द रेसिप्रोसिटी। कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एक दूसरे पे सब इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, इस वजह से जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोसिटी वाला है। तो यही रिलेशनशिप फिर स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में जाता है और स्ट्रेटा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में, खासकर इंडस्ट्रियलाइज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, कुछ मेंबर होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में स्पेशलाइज करेंगे और बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे, उनके डायरेक्टिव्स को। बोलते हैं कि इससे इनएविटेबली इनइक्वालिटी आ जाती है पावर और प्रेस्टीज के अंदर। फिर वेस्टर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पार्सन बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एवर इंक्रीजिंग स्केल इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ सच। जैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स डिवीजन होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बढ़ता जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेचुरली एक सेंट्रलाइजेशन और डिफरेंशिएशन होता है लीडरशिप एंड अथॉरिटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैनेजरियल पोजीशन होती है और एक नॉर्मल पोजीशन है, तो मैनेजर जो होता है वो डायरेक्टिव देता है लोअर वर्कर्स को कि तुम्हें इस अकॉर्डिंग काम करना है, ये चीजें फुलफिल करनी है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो मैनेजर का इनएविटेबली एक सोशल स्टेटस जो है वो बाकियों के मुकाबले अपर हो जाता है। पार्सन आर्ग्यू करता है कि जो भी पावर के बीच में इनइक्वालिटीज है वो शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। पावर इज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी इन दैट इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज जस्ट एंड प्रॉपर बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। वो इसलिए एक्सेप्टेड होते हैं क्योंकि जो अथॉरिटी में है, जो अपर पोजीशन पे है, उनका काम ये है सोसाइटी का कलेक्टिव गोल को फुलफिल करना, जिससे हर किसी का फायदा हुआ है। इसलिए लोगों के बीच में वैल्यू कंसेंसस है कि जो अपर पोजीशन पे है उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोअर पे है वो अपनी पोजीशन पे है। तो जो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव है उसकी अथॉरिटी को लेजिटिमेट इसलिए माना जाता है ताकि बिकॉज उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का फायदा हो रहा है। इन द एंड फिर पार्सन बोलता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है इज बोथ इनएविटेबल एंड फंक्शनल फॉर सोसाइटी। और इनएविटेबल क्यों है? क्योंकि वो डिराइव शेयर्ड वैल्यू से हुआ है, जो कि हर सोशल सिस्टम का नेसेसरी पार्ट। और फंक्शनल इसलिए है क्योंकि वो वेरियस पार्ट ग्रुप्स जो है सोसाइटी को इनको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट किस बेसिस पे कर रहा है? क्योंकि सोसाइटी में स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, हर कोई एक दूसरे पे
इंटरडिपेंडेंट है। फाइनली पार्सन बोलता है कि जो इनइक्वालिटीज है पावर और प्रेस्टीज के बीच में, वो हर सोसाइटी के मेंबर को बेनिफिट करती है, क्योंकि वो एक कलेक्टिव गोल फुलफिल कर रही है जो कि शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक छोटा सा पार्सन्स के ऊपर एक टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया है। आई होप इट हेल्प्स एवरीवन। थैंक यू।